तो आज सडनली प्लान बना लिया है दूर जाने का। अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने, जूते भी नहीं पहने, ऐसी टी शर्ट लोअर चप्पल में हम निकल लिए आज इतनी दूर, क्योंकि सडनली प्लान बन गया। और प्लान बना तो बना फिर, और ऊपर से बारिश का मौसम अचानक से हो गया। मानो कि आज मौसम हमारे खिलाफ था। हम बारिश में इतना भीग गए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश हो जाएगी। और बस हम निकल लिए आज अपना रिंग लाइट लेने के लिए। और बीच में हिम्मत टूट गई थी कि ले या ना ले, चले जाएं क्या वापस। फिर सोचा कि नहीं, अब निकल गए हैं, भीग गए हैं तो चल ही लेते हैं, अब बारिश नहीं पड़ेगी। फिर बाद में इतनी ज़ोर से बारिश पड़ने लगी, दोबारा से भीग गए और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम कहीं कहीं खड़े भी नहीं हो सकते थे, ट्रैफिक में इतने ज़्यादा फंसे हुए थे। बस थोड़ा सा फिर और आगे निकले तो देखा भाई यहाँ पे तो धूप निकल रही है और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना। बट हमें बाइक पे बैठे बैठे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। जब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए तो हम वहाँ गए। जाने से पहले तो हमने एक बादल का नज़ारा देखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बादल चल रहे थे और हम चले गए थे डी मार्ट में फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि बारिश का पानी पड़ा था पैरों पे और बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। और मैं डी मार्ट से बाहर आई तो मुझे ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैं धूप में खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे कपड़े भीगे हुए थे और मेरे हस्बैंड को भी ठंड लग रही थी। हम इतने ज़्यादा भीग गए थे बारिश में, तो वो भी साथ में खड़े हो गए। और उनके पैर में बहुत ही बुरी तरह जख्म था, जो कि मुझे बहुत दुख हो रहा था उनके लिए सच में। और हमने देखा एक बैंकॉक प्लाज़ा जहाँ पे सेकंड हैंड फ़ोन और लैपटॉप हर चीज़ मिल जाती है। और हम थोड़ा मजेस्टिक में घूमे भी, वहाँ पे नेशनल मार्केट था। वहाँ पे हमें जैसे कि लाइटिंग का कुछ भी सिस्टम लेना हो तो वहाँ पे मजेस्टिक में बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वहाँ पे घूमे फिरे, फिर हमने सोचा कि कुछ खाया जाए। तो उस दुकान के ही सामने एक ठेले वाला भैया खड़ा रहता है। तो वहाँ पे खाई हमने पाव भाजी। एक पाव भाजी खाई हमने। मुझे पाव भाजी ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो इसलिए सिर्फ एक ही ले ली। और हम पहुँच गए बाद में रिंग लाइट लेने। तो भैया ने बड़े खुशी से रिंग लाइट दिखाई, एक एक रिंग लाइट के बारे में बताया। उनके पास कई सारे ब्रांड का रिंग लाइट था, तो मैंने बोला भैया जो अच्छा है सिर्फ वही देना, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, भीग भीग के आए हैं तो अच्छी सी रिंग लाइट दे देना। तो भैया ने दिखाई हमें एक रिंग लाइट जो कि बहुत अच्छी है। तो उन्होंने वो रिंग लाइट हमें चलाकर भी दिखाई कि कैसे ऑन होती है, ऑफ़ होती है। हमने सारा कुछ उस रिंग लाइट के बारे में पूछा कि ये कैसे चलती है, इसके साथ क्या क्या हमें टूल्स मिलेगा। तो उसके साथ हमें रिमोट मिला और रिंग लाइट का स्टैंड भी मिला और कुछ वायर्स मिली हमें। तो वो सब कुछ हमें पसंद आ गया, सिलेक्शन हो गई रिंग लाइट की और मैंने रिंग लाइट ख़रीद ली यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और भैया ने रिंग लाइट स्टैंड में लगा के भी दिखाई और मैंने स्टैंड का बैग भी ले लिया था, जो कि मुझे अलग से लेना पड़ा, क्योंकि रिंग लाइट का बैग तो रिंग लाइट के साथ ही मिलता है, बट स्टैंड का बैग हमें अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो मैंने स्टैंड भी ले लिया। तो हमने बोला भैया बारिश कभी भी हो सकती है, हमारे रिंग लाइट को अच्छे से कवर करके दे दो। तो भैया ने एक पन्नी चढ़ा के टेप लगा के हमें रिंग लाइट दे दी और मैं रिंग लाइट पकड़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वही बहुत मेहनत से ली है रिंग लाइट। एक दिन की छुट्टी मिलती है, कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का और हमने रिंग लाइट ले ली इतनी दूर आके और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मैंने उठाया अपना रिंग लाइट स्टैंड और पहना हेलमेट और हम निकल गए घर के लिए। और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि ये अब मेरे पास मेरा सामान आ गया है, मैंने ख़रीद लिया है। बट इसका सारा क्रेडिट मैं दूंगी अपने हस्बैंड को, कि उनके पैर इतना ज़्यादा जख्म था, जल गया था पैर उनका, फिर भी वो मुझे इतना दूर बारिश में लेके आए। पर थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड। तो हमने बाहर जाके बहुत अच्छी रास्ते देखे, जगहें देखी, विधानसभा देखा और गांधी जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी थी यहाँ पे। तो हमने बहुत अच्छा मतलब इन्जॉय करते करते आए। हम गए तो बहुत परेशानी में थे, बारिश हो रही थी, पानी ऊपर गिर रहा था रोड का। तो
तो आते हुए उतना ही अच्छा लगा। कहते हैं ना कि स्टार्टिंग कैसे भी हो अंत तो वही अच्छा सा होता है, तो बस यही हुआ। और इतना प्यारा प्यारा नज़ारा देखने को मिला वहाँ पे। हमने वित्तल मालिया रोड देखा, कब्बन पार्क देखा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें वहाँ पे। और घर पे आके पी हमने चाय और फिर सारा काम ख़त्म करके रात में मैंने अपना रिंग लाइट ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी रिंग लाइट ऑन की और चलो देखते हैं इसकी ओपनिंग करके। और प्लीज़ मेरे लुक पर बिल्कुल भी मत जाना, घर में सभी सिंपल बैठे रहते हैं, तो मैंने यही लोअर पजामा अपना पजामा टी शर्ट पहन के बैठी थी। बस मुझे अपने काम पे फोकस करना था, इसलिए अपने आप को इतना सजा धजा के नहीं बैठती। वही मैं घर में सिंपल बैठी रहती हूँ। तो बस अपना मैंने यार ये स्टैंड बहुत ही ज़्यादा टाइट था, क्योंकि न्यू है ना इसलिए शायद टाइट था। तो मैं थक गई थी इसे ओपन करते करते। और इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट कुछ है, 9 फीट से शायद ज़्यादा होगी। बहुत अच्छा था। रिंग लाइट यहाँ पे मैंने रिंग लाइट भी सेट कर दी थी, क्योंकि जब कभी भी रिंग लाइट मैं ऑन करूँगी तो उसमें ही मेरा 15-20 मिनट चल जाएगा, इसलिए मैं हमेशा इसको रेडी रखूँगी। अब कि कभी भी वीडियो शूट करनी हुई तो मैं एकदम से अपना सिर्फ रिंग लाइट ऑन करूँगी और अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मुझे लगा कि एक्सटेंशन की नीड होगी यहाँ पे, तो बट ज़रूरत नहीं थी, उसकी वायर ही इतनी ज़्यादा लंबी थी, तो मैंने उसे ऑन करना स्टार्ट किया यहाँ पे। इसकी केबल ही बहुत लंबी थी कि मेरे स्विच बोर्ड तक आराम से पहुँच गई थी। फिर मैंने इसको ऑन किया और मेरी रिंग लाइट में ऑन करने लगी, पर ये ऑन नहीं हुई। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि मैं इतनी दूर गई अपनी रिंग लाइट लेने, बारिश में भीगे भीगे दोनों परेशान हुए और मेरी रिंग लाइट ऑन नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कोशिश करी कि ये तो हम चला के लेके आए थे, पर ये क्यों नहीं चली। दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था, पर बाद में पता चला कि इसका एक स्विच है जो हमने ऑन नहीं किया था। और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई बाद में कि मेरी तो रोने वाली हालत हो गई थी। और फाइनली मेरी रिंग लाइट हो गई थी ऑन, और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, सच में बहुत खुश। तो फाइनली रिंग लाइट आ गई है। अब मेरे घर में रिंग लाइट खड़ी है और जैसा मैंने चाहा था मुझे वैसा सामान मिल गया है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ली है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी, व्लॉग्स बनाती रहूँगी। आप मुझे बताना कि आपको ऐसे ही व्लॉग चाहिए या आपको कुछ मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहिए। तो जैसा आप कमेंट करेंगे मैं आपके लिए वैसा वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए बाय, शब्बा खैर।